وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का अशरफ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारका कि जिसके ज़रिए से अगर आप अपने महबूब से शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम बीच में आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस तावीज़ मुबारका का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे कबल कि मैं इस तावीज़ के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि वह नाज़रीन जो पहली मरतबा अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन मोहतरम जो रेगुलर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखकर कमेंट, लाइक, शेयर के ज़रिए से पज़िराई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी करे। नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके से कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, ईमानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक और गंदी हरकतों से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप किसी से इश्क करते हों या किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हों या फिर आप किसी को अपनाना चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है घर में या उधर की तरफ से, महबूब की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, जैसे आपके वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे हैं या फिर उसके वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो इन नाराज़गी को दूर करने के लिए और इस तरीके की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसे ख़त्म करने के लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। इसका तरीक़ाकार नाज़रीन मोहतरम यह है कि पहले तो आप बावज़ू होकर के रूबा क़िबला बैठ जाएँ, फिर उसके बाद किसी भी दिन किसी भी वक्त पाकीज़गी का लिहाज रखते हुए रूबा क़िबला होते हुए इस तावीज़ मुबारक को लिखें। और लिखने के बाद या तो अपने पर्स में रख लें या फिर अपने जेब में रख लें या फिर अपने बाजू पे बांध लें। याद रखें, जब ये तावीज़ मुबारक आप लिखें तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि परवरदिगार इस तावीज़ के सदक़े में मेरा जो ये प्रॉब्लम है और मेरी जो ये दिक्कत है वह दूर हो जाए। यहाँ महबूब का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस तस्वूर काफ़ी है। उसका तस्वूर करें कि मैं इस मकसद के लिए तावीज़ लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से और अपनी नवाजिशों से और इस तावीज़ मुबारक के सदक़े में आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। याद रखें, सबसे पहले आप 786 लिखें और फिर उसके बाद ये जो अदद लिखा हुआ है इसको लिख करके आप तावीज़ बना लें, फिर उसके बाद अपने पर्स में रख लें या फिर अपने जेब में रख लें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का करम रहा, मेहरबानी रही, नवाजिश रही, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप अपनी मंजिल में कामयाब कामरान होते भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी इजाज़त दूँ तो इजाज़त के लिए शर्त अव्वल ये है कि कमेंट में जा कर के या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।